भारत ने अफगानिस्तान में एक बड़ा कूटनीतिक कदम उठाया है। काबुल में स्थित भारत का टेक्निकल मिशन अब एक फुल फ्लेज्ड एम्बेसी बनने जा रहा है। यह फैसला सिर्फ एक प्रशासनिक अपग्रेड नहीं है, बल्कि यह भारत की नई अफगान नीति का संकेत भी देता है। जब 2021 में तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया, तब भारत ने अपने सभी राजनयिकों को काबुल से हटा लिया था। लेकिन 2022 में भारत ने एक टेक्निकल मिशन स्थापित किया था, जिसका काम केवल मानवीय सहायता, राहत कार्य और संपर्क बनाए रखना था। अब भारत ने इस मिशन को पूर्ण दूतावास एम्बेसी का दर्जा देने का निर्णय लिया है। इसका अर्थ है कि भारत अफगानिस्तान में फिर से राजनयिक उपस्थिति को मजबूत कर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम भारत की भूराजनीतिक रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि चीन, पाकिस्तान और ईरान पहले से ही तालिबान सरकार के साथ सक्रिय संपर्क में हैं। भारत नहीं चाहता कि उसकी अनुपस्थिति में अफगानिस्तान का प्रभाव पूरी तरह चीन और पाकिस्तान के हाथ में चला जाए। इसके साथ ही भारत के लिए यह कदम सुरक्षा और इंटेलिजेंस दोनों दृष्टि से अहम है, क्योंकि आतंकवादी नेटवर्क और अफगान धरती से होने वाली गतिविधियां सीधे भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करती हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस फैसले को एक साहसिक कदम के रूप में देखा जा रहा है। कई पश्चिमी देश अभी भी तालिबान को आधिकारिक मान्यता नहीं देते, लेकिन भारत का यह कदम संकेत देता है कि वह व्यावहारिक कूटनीति, प्रैग्मेटिक डिप्लोमेसी को अपनाने जा रहा है। भारत इस फैसले के जरिए यह दिखाना चाहता है कि काबुल में भारत की मौजूदगी अब सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं, बल्कि रणनीतिक होगी। भारत का यह कदम न केवल अफगानिस्तान के लोगों के लिए राहत का संदेश है, बल्कि यह भी बताता है कि नई वैश्विक व्यवस्था में भारत अपने निर्णय खुद की रणनीतिक प्राथमिकताओं के आधार पर ले रहा है, न कि किसी बाहरी दबाव में। अब सवाल यही है, क्या भारत तालिबान संबंध आने वाले महीनों में नए अवसर पैदा करेंगे या नई चुनौतियां सामने लाएंगे? जुड़े रहे इंडिया इंटेल के साथ, जहां आपको मिलती है रक्षा और कूटनीति से जुड़ी सबसे भरोसेमंद खबरें।